Thank you for joining us in a new edition of the web TV show Loud and Clear from Islamabad. आज हमारे मेहमान हैं ISI के साबिक सरबराह जनरल हमीद को. Thank you जनरल साहब for joining us. You're welcome. आज से 20 साल पहले जनरल साहब CIA आपके थ्रू जाती थी whenever they wanted to deal with अफगान मुजाहिदीन या कुछ और कोई और भी काम हो, आपके थ्रू वो आते थे. 20 साल बाद इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ISI पाकिस्तान में मजाज है कि वो अपने खुद एजेंट्स रिक्रूट करे बग़ैर इवन आपको बताए हुए. क्या ये वक्त आ गया है कि हम CIA की जो आउटपोस्ट है या स्टेशन ऑफ इस्लाम पाकिस्तान में इसे लिमिट करें या इवन क्लोज डाउन करें? दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ सॉवरेंटी बेसिकली. पाकिस्तान का जो है वो उस वक्त हमारे और अमेरिका के मफादात मुश्तरक थे ऑन अफ़गानिस्तान. हमारा ये ख्याल था कि रूस जो आया है आफ्टर ट्रैम्पलिंग अफ़गानिस्तान दे वुड वॉक इन टू पाकिस्तान और दे वुड वांट टू कन्वर्ट अस टू देयर वे ऑफ लाइफ. बेसिकली वो जहाँ भी गए रशियंस ने मसलन जो सेंटेशन रिपब्लिक थी दे वर मुस्लिम कंट्रीज टू बिगिन विद और उन्होंने एक एक करके उनको डिमोलिश किया फ्रॉम कज़ाकिस्तान टू उज़्बेकिस्तान टू अज़रबैजान टू तुर्कमेनिस्तान एंड फाइनली ताजिकिस्तान विच वाज कैप्चर्ड इन 1940, किर्गिस्तान वगैरह सारे के सारे. तो ये सारा इट वाज ए ग्रेट मुस्लिम एम्पायर जिसके ऊपर उसके रूइंस पे उन्होंने रशियंस ने एडवांस किया और इतनी बड़ी एम्पायर बना ली फ्रॉम व्हाट वाज नोन एज डची ऑफ मॉस्को एट वन टाइम विच वाज वेरी लिमिटेड. और फिर उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने. तो हमारा ये ख्याल था कि अफ़गानिस्तान को करने. अफ़गानिस्तान वाज देयर फ्रेंडली कंट्री टू बिगिन विद. ऑल अलोंग दे हैड वेरी गुड रिलेशंस विद सोवियत यूनियन. लेकिन अपने फ्रेंड्स को अटैक करना सुपर पावर का एक स्टाइल है. अमेरिका भी अपने फ्रेंड्स को अटैक करता है, रूस भी अपने फ्रेंड्स को. लुक एट रशियाज हिस्ट्री. 1956 दे अटैक्ड. पहले मैं ये सेंट्रल एशिया का तो बता दूं, ये सारे फ्रेंड ही थे लेकिन कमज़ोर थे, इनको उन्होंने चढ़ाई की. लेकिन जब इस्टेब्लिश हो गया तो 1856 में सबसे पहले उन्होंने हंगरी को अटैक किया, रैविज कर दिया उनको बिल्कुल. वो बहुत जुल्म किया उनको बट सप्रेशन. फिर 1968 में उन्होंने चेकोस्लोवेकिया को, उस वक्त ये दो अलग नहीं थे, चेक एंड स्लोवेनिया अलग अलग रिपब्लिक्स नहीं थे, देवर वन कंट्री. तो चाउशेस्को उनका वो था चेकोस्लोवेकिया का, उसको किया 1968 में. किल्ड हिम, मॉड हिम डाउन, उन लोगों को मार मूर. पोलैंड के साथ भी उन्होंने यही किया. एंड फिर फाइनली अफगानिस्तान को. ईच वन ऑफ देम वाज ए फ्रेंडली कंट्री टू सोवियत यूनियन. उस वक्त हमारे मफादात थे अमेरिकन के साथ. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इधर थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊं. तो ये एक सुपर पावर का एक स्टाइल है कि जो खड़ा होता है सामने रेजिस्ट करता है तो वो उसको कुछ नहीं कहते. लेकिन जो तो हम अगर ना खड़े होते तो फिर हमारी नेक्स्ट बारी आ जाती. उस वक्त हम एटॉमिक पावर भी नहीं थे, न्यूक्लियर पावर भी नहीं बने हुए थे. और एक तारीख है हमारे सामने सबकी. सेंट्रल एशिया से जब भी कोई हमलावर उठता है तो वो सीधा पहले अफगानिस्तान क्रॉस द हिंदू क्वेश्चन देन गो राइट अप टू दिल्ली. पानीपत के ऊपर लड़ाई की एंड कैप्चर द होल ऑफ साउथ एशिया. तो पाकिस्तान जो था केम टू, उनका अपना इंटरेस्ट था. एंड अमेरिकन केम मच लेटर. अमेरिकन दिस हैपेंड सॉर रेवोल्यूशन इन ऑन 26 ऑफ अप्रैल 1978 में हुआ. और जब वो फेल होने लगा तो उन्होंने इन्वेड कर दिया 27 ऑफ दिसंबर 1979. अमेरिकन डिड नॉट कम ऑन बोर्ड विद अस अंटिल 81, क्योंकि उनका पहले ही जो बजट आया था, इफ यू रिमेंबर, ज़िया-उल हक साहब ने कहा कि पीनट्स हैं जो तो आप ऑफर कर रहे हैं. जिमी कार्टर की हुकूमत थी, उसने कहा कि वी ऑफर यू $400 मिलियन. उससे पहले पाकिस्तान वॉज अंडर सैंक्शंस एंड फिर उसके बाद उन्होंने वो ऑफर कर दी तो ज़िया-उल हक ने. इट बिकेम ए जोक क्योंकि जिमी कार्टर बिलोंग टू एलाबामा विच इज़ द हार्टलैंड ऑफ पीनट ग्रोइंग कंट्री. तो वो लोगों ने मजाक बना लिया, पीनट्स, ही सेड कार्ड, डैम केयर. खैर इट वाज देयर कंपल्शन, दे केम इन. तो ये जो इम्प्रेशन है मैं उसको डिस्पेल करना चाहता हूँ वंस एंड फॉर ऑल कि ये गलत है कि सोवियत यूनियन ने को रेजिस्ट करने के लिए अमेरिका आया और फिर हमें आया. वी स्टार्टेड रेजिस्टिंग
with rickety old rifles जो ली एनफील्ड राइफल पुरानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम की थी, निकाली हमने डेपोज में से उनको, कैनिबलाइज किया, फिर उसके बाद इनको दे दिया मुजाहिदीन को। इवन हैचेट्स एंड बैम्बू स्टिक्स वर प्रोवाइडेड टू देम। तो इन लोगों ने, बेचारों ने बहुत ही एक ऐसे कसमपुरसी की हालत में वो रेजिस्टेंस 2 साल गुजारे और तकरीबन 1.5 साल गुजारा। और उस 1.5 साल के बाद इनकी वो सपोर्ट आनी शुरू की। ब्रेजिंस्की यहाँ तशरीफ़ लाए, वेंट टू खैबर, और वहाँ से फिर वो सारी सिलसिला शुरू किया। दे सॉ दैट देयर वाज ए विल इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इन मिस्टर प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक, एंड दैट देयर वाज ए पावरफुल रेजिस्टेंस, स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो स्पिरिट ऑफ जहाद जिसको कहते हैं हम, इन द अफगान नेशन। तो फिर देखे मैंने, बिफोर दैट CIA had said that Afghanistan is a closed chapter and they were worried about Iran, क्योंकि ईरान नाराज हो चुका होता। उससे पहले फरवरी 79 में ईरान के 2 इवेंट हुए थे ना, एक ईरान का रेवोल्यूशन आया फरवरी 79 में, और फिर इन्वेजन आया सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान का। तो पाकिस्तान के दोनों नेबर थे, तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। इट्स अ वेरी क्वेयर सिचुएशन एंड पाकिस्तान हैड टू मेक ए डिसीजन। So a decision was taken. I'm glad to say that I had a little bit of input, although I was a brigadier at that time. क्योंकि I was asked to write a paper and I wrote a paper. It's somewhere lying in my library. Interesting paper. I analyzed all the choices and then I said that we have to, in a low key, we have to resist the aggressor. They are aggressors. The question is a moral question, and tomorrow it will haunt us also. एक अग्रेसर आ गया हमारे नेबरहुड के अंदर। अच्छा जनरल साहब, ये पेपर में आपने ब्रीफली क्या मॉडल पेश किया था कि पाकिस्तान किस किस्म की रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज कर, क्योंकि मुझे यकीन है कि उस वक्त आपको भी यकीन नहीं होगा कि अमेरिकन हेल्प करेंगे। नहीं, मैं